गा रहे हैं पश्चिम बंगाल के उन पीड़ित हिंदुओं का दर्द, उनकी आवाज, जिनका दर्द आप सुनेंगे तो आप सिहर जाएंगे, लेकिन शायद ये वहां के मुख्यमंत्री को या वहां की सरकार को नजर नहीं आ रहा, या फिर नजर आ रहा है उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने जो आग लगाई उसका धुआं अब तक शांत नहीं हुआ। जी न्यूज रिपोर्टर पियाली मित्रा मुर्शिदाबाद के उस गांव पहुंची जो सबसे ज्यादा प्रभावित। अब ये देखिए, सुमित्रा घोष हैं। दीपा मंडल का दर्द आपने सुना। ये सुमित्रा घोष अपने कच्चे मकान में रहती थी, सोचा था नया घर बनवाएंगे, अपनी जमीन भी बेची थी, कुछ पैसे इन्होंने जुटाए थे 5 लाख रुपए। अब ये देखिए क्या हो गया। घर के अंदर में एक ट्रंक में रखा था पैसा, दंगाई आए, घर को फूंक दिया और अब ये देखिए। बेदबुना गांव में रहने वाली 60 साल उम्र की सुमित्रा घोष, जिनकी आखिरी भरोसा था 5 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपए उनको मिला था एक जमीन बेच के, अपनी एक जमीन बेच के। जो जमीन बेचने के बाद उनके हाथ 5 लाख रुपए था, वो घर में ही रखे थे, क्योंकि उनको वो 5 लाख रुपए से अपना जो घर है, जो घर का हालत खराब था, उस घर को बनाना था। इसके साथ साथ अपने जो बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा सेविंग्स भी करना था, पर वो पूरा नोट जल गया है। अब देख सकते हैं इसमें एक भी नोट बचा नहीं है। अब उसके पास अभी रहने के लिए घर है ना जमीन है, कुछ नहीं है उसका रहने का पास। सब कुछ लूट लिया। जो मेरा घर में 1.5 लाख कैश था वो भी लूट लिया। हमारा घर तो जल गया, हमको क्या करेगा। 100 से ज्यादा घर जला दिया है। आप देख सकते हैं एकदम जो खाट है, खाट से अलमारी तक सब कुछ जला दिया गया है। सब कुछ जितने सालों से ये अपना जो पूंजी इनका था, जितने भी एक घर बनाया था, उनमें से सब कुछ जल गया है। अब आपको कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। अब देखिए, घर जला दिया गया, सब कुछ तबाह हो गया घर में। दूसरी तरफ जो जमा पूंजी सुमित्रा ने जमा किए थे अपने लिए, वो भी नहीं बचे, वो भी खत्म हो गए, वो भी जल गए। अब ये पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था। अयान घोषाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अयान, ये तो कुछ नाम है, दीपा मंडल, सुमित्रा घोष, न जाने से और कितने लोग होंगे जो इस वक्त दर्द और मुसीबत में हैं। क्या कर रही है वहां पर सरकार और पुलिस? क्या यह दिख नहीं रहा? घर फूंक डाला जा रहा है, लोगों को दौड़ाकर पीटा जा रहा है। आपको याद होगा, भाजपा नेता दिलीप घोष कल सुबह जी न्यूज को अपनी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया था कि पश्चिम बंगाल को हिंदू शून्य करने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अब इस साजिश में और कौन कौन शामिल है? क्या कोई बाहरी ताकत शामिल है? क्योंकि जिस तरह से चुन चुन के हिंदू घरों को लूटा गया, जिस तरह से चुन चुन के हिंदू घरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, और वो मुर्शिदाबाद की कुछ हिस्सा छोड़कर मालदा नदी पार करके आने के लिए मजबूर हो गया, तो क्या ये अकेले वाकफ बिल इसके लिए जिम्मेदार है? ना कि वाकफ बिल के पीछे एक बड़ा साजिश रचा जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकत, आतंक की शक्ति वो शामिल है। जहां तक इंटेलिजेंस अभी तक उसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है, इस तरह का पैटर्न जो है, जो सीधा संतासवादी, सीधा आतंकी हमला, बमबाजी, लोगों को मारना जान से, इस तरह का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज करके अब इस तरह का एक नया पैटर्न तैयार किया गया है कि घर में घुसो और बीच बीच में ऐसे आतंक की हालात पैदा करो। हाँ। इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है क्या? ये अभी तक ठीक तरह से जांच पड़ताल इसकी नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हालत जो है, स्थिति जो है, वो बहुत ही गंभीर है। अयान, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या हो गई, सैकड़ों घर जल गए, लोगों की जमा पूंजी जलकर खाक हो गई, और अब जाकर वहां सरकार ये कह रही है कि कार्रवाई की जा रही है।